मैं आप लोगों को एक भी नहीं बताने वाला, किसी का भी नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब इन्होंने आज बहुत अच्छी लैंडिंग की है। नहीं नहीं, लेट मी करेक्ट दिस। क्या देख रहे हैं भाई? अब खाना भी ना खाए। सर वैसे हम मौजूद कहाँ में रहे? यार हम लोग इस वक्त हैं बहावलपुर में, और उसके बाद आप बताएंगे कि कहाँ है, क्योंकि आप लेकर आए हो। यार बहावलपुर में ये बहुत ही मज़े की एक जगह है, लिब्रा वैली। तो स्पेशली मैं सर को यहाँ पर लेकर आया कि थोड़ा सा दिखाऊं एनवायरनमेंट। एक बड़ा रिलैक्स सा एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है। सर कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर इसको ख़त्म करें? ऐसा है, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे इसी तरह की वीडियो कि हम जो नॉर्मल चैट कर रहे होते हैं खाना खाने के दौरान। ऑसम आइडिया वैसे है ना। कहाँ से शुरू करें क्या यार? कल का बताते हैं ना कि कल क्या हुआ। कल और हाँ यस कल वाला तो चिल था, चिल। कल यार ये हुआ कि स्पीच थी हमारी, टेक्नीशियन डिजिटल कॉन्फ्रेंस थी बहावलपुर में। और इस कॉन्फ्रेंस में हम सर कब आए थे भला? यार फ्राइडे को। हाँ, मैं कराची से आया हूँ थर्सडे को। हाँ थर्सडे को पहुँचे हैं। मैं इस्लामाबाद। एक्सीलेंट। यार अभी नहीं चाहिए, फिर बाद में बता दो। थैंक यू। अच्छा, मैं आया हूँ इस्लामाबाद से, रास्ते से मुल्तान से सर को पिक किया। मुल्तान का सीन बताया क्यों मैं मुल्तान गया था? हाँ ये भी एक ये फनीएस्ट स्टोरी हुई है मेरे लाइफ की। भाई वही है कि मुझे बहावलपुर बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आप आएँ। पता ही चला कि कराची से बहावलपुर ATR वाले जो जहाज़ होते हैं ना, छोटे वाले, वो आते हैं। से वही आते हैं। अब वही आते हैं। अच्छा, मुझे जो ना थोड़ा सा वो हुआ कि यार ATR डर लगता है। क्यों डर लगता है वो गूगल कर लीजिएगा। बहुतों को डर लगता है। और ये लिखने के बाद ना उसके वीडियो सेक्शन में लाजमी जाइएगा। तो बहरहाल वो तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो लिखा होता है ना नसीब में वही होता है, वही होता है। तो मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार इमरान आप एक काम ये करो कि मुल्तान चले जाओ पहले, और मुल्तान से जो है फ़्लाइट पकड़ लेना, या बल्कि बाय रोड चले आना। तो फ़्लाइट मुल्तान की कराओ। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ बड़े वाले जहाज़ आते हैं, नॉर्मल अच्छे वाले। ठीक है जी। टिकट चेंज करो। जो टिकट नहीं, टिकट तो हुआ ही नहीं था ना। अच्छा। उमैर ने मुझे कहा कि इमरान भाई मुल्तान सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुल्तान से ये हो जाएगा सीन। फिर मैंने आपसे कोऑर्डिनेट किया। इन्होंने कहा भाई मैं इस्लामाबाद से डायरेक्टली आ रहा हूँ बाय रोड, तो मैं आपको पिक कर लूँगा। मैंने कहा वेल एंड गुड यार। उमैर से मैंने कहा, उमैर ने वो करवा दी बुक। जब वो बुक हो गई, सब कुछ हो गया, टिकट आ गया, अगले दिन मैंने देखा, मैंने कहा जहाज़ तो देखो कौन सा है, वो फ़्लाइट नंबर से आप निकाल सकते हो। मैंने मुल्तान की कराई थी, मुझे आने जाने की दोनों फ़्लाइट से ATR ही मिली। तो मतलब मुझे एक वो था ना कि यार, हालांकि मैं सिटी से डायरेक्टली फ्लाई कर सकता था। अच्छा, पूरी डिस्कशन हमारी इसके ऊपर हुई थी कि जी मुल्तान आना है, किस वजह से आना है। और जब टिकट के बाद सर ने मेरे साथ टिकट शेयर की और साथ में नीचे लिखा, तो यकीन जाने मेरी भी इसी तरीके से हंसी आई कि मतलब जब किस्मत में जो लिख दिया गया है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि लैंड करते वक्त सर वो जो सीन हुआ था वो बताएं मुझे। जैसे भी लैंडिंग हुई है ना, अच्छा मेरा दिस वाज माय फर्स्ट टाइम मैंने ATR में ट्रैवल किया। ऑल्दो मुझे ओवरऑल फ्लाइट वाज वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग वाज फाइन। जो मेरे डर थे वो पहले आधे घंटे में निकल चुके थे। बट जब लैंड हुआ है ना, एक झटका है, उफ 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 झटका था। मैं कहा ठीक है, लैंड ही हुआ है ना, लैंड ही हुआ। इट्स ओके। अच्छा, जब सब उतर रहे थे
और फ्लाइट स्टूवर्ड आके हमारे रो के पास खड़े हुए थे और मेरी अगली सीट पर एक साथ है, वो कह रहे भाईजान ये ऐसे ही लैंड करते हैं या आज कुछ ज़्यादा मसला हुआ था। ज़्यादा मतलब तो उनसे अगली सीट पर जो साहब बैठे थे उन्होंने कहा भाई साहब इन्होंने आज बहुत अच्छी लैंडिंग की है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस कोई ऐसा है तो लाजमी बताएं। कमेंट्स हाँ नीचे कमेंट्स में नहीं है तो मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। यार इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा मैं ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। मैंने सिंपली ये किया था, आते वक्त जो है अपने आईपैड पर नेटफ्लिक्स से 2 मूवीज़ डाउनलोड कर ली थी। अभी जाते हुए एक देखूंगा, आते हुए एक देखी थी। तो मतलब क्या करे बंदा, साथ में कोई है नहीं, अकेला आप ट्रैवल कर रहे हो तो टाइम पास तो करना ही। टाइम पास तो बिल्कुल सही। अच्छा हम वहाँ से पहुँचे, खाना वाना खाया भावलपुर में, उसके बाद उस लोकेशन पे चले गए जहाँ पर ये पूरा इवेंट होना था। फिर अपने होटल में आए जहाँ पर रुके। अगले दिन सर की वर्कशॉप में अर्ली वर्कशॉप थी आपकी। वर्कशॉप थी मेरी 11 बजे पहले दिन। मैं पहुंचा था 12 बजे। एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर जगह लेट पहुंचता हूँ। ये बहुत मशहूर है मेरे बारे में, मैं हर जगह लेट ही पहुंचता हूँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब भी मैं टाइम पे पहुंचा हूँ तो कल जो हुआ था, हम इतना जल्दी पहुंचे थे कि ऑडियंस भी नहीं आई थी। लिटरली सर के अल्फाज थे, यार कुर्सियाँ हमने सीधी करनी है। सो मैं जब भी जल्दी गया हूँ ना, मेरे साथ यही हुआ है, शादी में जाऊँ या कहीं और जाऊँ। एंड आई रियली हेट टू गो एंड सिट देयर एंड वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। आप जाएं करें, मैं इसलिए लेट जाता हूँ। खैर तो कल सर की स्पीच थी। स्पीच ख़त्म हुई, उसके बाद हमें अचानक से पता चला कि हमने जीप टावर जाना है, जीप रैली। जहाँ पर अगर कोई भावलपुर आया है तो उसको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा, किसी ने देखी है। तो हमने वहाँ का प्लान किया और इन्होंने मुझसे पूछा भी कि वहाँ पर मौसम कैसा होगा। देखिए अब नहीं लेट मी करेक्ट दिस। मैंने कराची से आने से पहले इनको कॉल की, मैंने कहा भाई साहब मौसम बता दो कैसा है, उसके लिहाज से अपनी पैकिंग करूं। सर वैसे तो सही है, एक हल्की फुल्की सी जैकेट रख लीजिएगा। ये रख ली आपके भाई ने, ये हल्की फुल्की ही है, वाकई में बहुत ज़्यादा ही हल्की है भाई। इस वक्त मुझे ठंड लग रही है जी। आगे तो फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे, बिल्कुल वो रेगिस्तान, और जैसे जैसे रात हो वैसे वैसे टेम्परेचर नीचे, और 4 टेम्परेचर हो गया था गालिबन रात, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब बैठा ना जाए, खड़े हों। मजे के बाद हमें कैंप दिया। कैंप के अंदर हमारे पास स्लीपिंग बैग्स हैं। उन सब के बावजूद ज़मीन में जितनी ठंड थी ना, समझ सकते हो यार कहाँ कहाँ घुसी है यार। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। बासित था, HBA सर्विस वाला बासित, सोबान था, लेट्स अनकवर वाला। यार दे आर अमेजिंग गाइस। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई उनसे यार। मतलब बासित से मेरी पहले भी मुलाकात थी। सोबान वो जो गाय जिससे हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मैं भी, मुझे तो जब पता चला कि ये ओके इनका भी यूट्यूब चैनल है, इत्तेफाक से कभी नहीं गुजरा ना नज़र से। बिल्कुल बिल्कुल। बट ही इज़ ए वेरी नाइस गाय है, बहुत अच्छा है। खैर एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का एक्सपीरियंस कि सर्दी में हम चाह कर सोना भी चाह रहे थे और हम सो नहीं पा रहे थे, और जिसमें हमें फायरवर्क्स भी देखने को मिला। वो अच्छा था वो कि वो एक अलग बात है कि जैसे ही वो फायरवर्क के लिए उसको छोड़ता था, और साथ ही लाइट वाला लाइट भी ऑन कर देता था। अच्छा, बहुत गलत थी। मैं उस दौरान जब वो फायरवर्क्स हो रहा था, जहाँ से वो हो रहा था, मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़ा था। तो मैंने अपने फ़ोन पे कैप्चर किया, ये फुटेज यहीं पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा था। मतलब इतना करीब से फायरवर्क्स मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई।
वाकई मतलब इतना करीब से कि मेरे सामने बंदा लगा रहा है, लगा रहा है मतलब बिल्कुल बिल्कुल। सर वैसे ओवरऑल भावलपुर में मेरे ख्याल में आपका आने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये? फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। क्या वैसे आने से पहले क्या क्या जहन में होता है ना कि बंदा कहीं जाता सिटी है? एक नॉर्मल सा, इट इज़ अ नॉर्मल सिटी बट विद सम एलिगेंस। लोग यहाँ के डिफरेंट हैं, अच्छे हैं, हर जगह के अच्छे होते हैं। यहाँ के स्पेशली स्टूडेंट्स में मैंने एक चीज़ देखी कि उनका सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। मैं शायद इसको वर्ड्स में नहीं डिफाइन कर पा रहा हूँ। दे आर ऑल्दो अब तक जिस सिटी में भी मैं गया हूँ, जहाँ पर भी मुझसे स्टूडेंट्स मिले, स्टूडेंट्स सारे ऐसे होते हैं जिनको एक तड़प होती है सीखने की। यहाँ के स्टूडेंट्स में एक लेवल आगे चल के ना, उसमें तड़प तो है ही, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बाकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत करते हैं। यहाँ के बच्चों में थोड़ी सी डिफरेंट बात देखी। एक बच्चा साथ जो मिला मुझे, साथ ही वो है बच्चा जो कल हमारे साथ हमें काफ़ी हेल्प की, साथ बहुत साथ। अगर तुम देख रहे हो हमारी अगर रात थोड़ी बेहतर रही है और साथ की वजह से उसने जैसे बिस्तर ढूंढ के हमें दिए वहाँ से। साथ और बासित दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे। ये हम HBA सर्विसेज वाले बासित, हाँ ये दूसरा बासित है। ये दूसरा बासित है। और बासित भी फर्स्ट टाइम खुश, मैंने उसको देखा, कह रहा है यार चलो शुक्र है मेरे नाम का कोई बंदा तो मुझे मिला, वरना मुझे अपने नाम का कोई बंदा ही नहीं मिलता। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात ये कि जहाँ पर ये रैली हो रही थी वो शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में ये इलाका है, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। हाँ। और हमें जो लोकेशन भेजी गई थी हमने गूगल मैप पे उसको ओपन किया था और हम भटक गए। और रेगिस्तान में बंदा घूप अंधेरे में रात को भटक जाए तो फिर क्या होता है? हम बेवकूफ़ों की तरह से 15-20 मिनट तक एक ही जगह घूम रहे थे। और मज़े की बात ये नहीं है कि हमें नहीं पता था कहाँ जाना है, हमें दिख रहा है हमें यहाँ जाना है, हम वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे। वो बिल्कुल जैसे वो हॉलीवुड सस्पेंस मूवीज़ में होता है कि वही वाला बिल्कुल एग्जैक्टली वो याद है, हम एक घर के अंदर घुस गए थे घूमते घूमते। हाँ, वहाँ के जो लोग थे ना वो आ गए कि जी भाई किससे मिलना है? किससे मिलना है, और हम पूरी गाड़ी उनके साइड में लेके गोल गोल घुमा रहे हैं। बहुत दिलचस्प। मेरी ज़िंदगी में अगर बात की जाए कि कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स, तो वो कल वाली रात नो डाउट बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। हमने पता है क्या असल मज़ा जो है ना, वो जब आए जब हम कैंप में थे, में आ गए थे। एक छोटा सा कैंप था जिसमें हम 4 बंदे घुस के बैठे थे, मैं, अदील, बासित और सुबान। थोड़ी देर के बाद हमने उन 2 को भी बुला लिया था, दूसरा वाला बासित और साद। एंड हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने कहा यार हालत ऐसी हो रही है कि यार जागना है, सोना नहीं है, क्योंकि हमें सुबह में निकलना है रैली के लिए, रैली देखने के लिए, हम कोई रेसर्स नहीं है। एंड अब जागने के लिए क्या करें, बातें करते हैं। हमने ऐसी, मैंने एक सोशल छोड़ दिया कि यार अपने लाइफ के मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बताएं, तो मैं आप लोगों को एक भी नहीं बताने वाला, किसी का भी नहीं। लेकिन दैट वाज फन यार, लेकिन बड़े राज, दैट वाज फन। और इतना फन, मैं अभी आते हुए अदिल से यही कह रहा था कि यार आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने कह लगा करके हंसना, मतलब भूल गए थे हम इस तरह से हंसना यार। बिल्कुल ऐसा ही है, हम बहुत हंसे हैं, अल्लाह का शुक्र है यार। मुझे आई रियली लव दिस ट्रिप, मज़ा आ गया। और उसके बाद बातों में हमने ये भी प्लान किया कि इस तरह के होने चाहिए इवेंट्स भी, इस तरह के ट्रिप्स भी। हर कोई सर ज़िंदगी में इस कदर, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी मुश्किल इस कदर हो चुकी है, या इतने झमेलों में हम पड़ चुके होते हैं कि हम वाकई में हंसना भूल चुके होते हैं। सही बात है। तो इस तरह के यार किया करें इवेंट। कोई वैसे आपकी कोई इस तरह की कोई बात हो जिस पर आप बड़े एम्बैरेस हुए हो, वो हमें बता सकते हैं आप? अगर शेयर करना चाहें तो, ज़बरदस्ती नहीं है भाई। सर खाने के हवाले से वैसे कैसा इस शहर को पाया आपने? क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर से हमने नहीं खाया, लेकिन जो खाया उस हवाले से क्या? इस वक्त जो खा रहा हूँ मैं, तो उस वक्त ये एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़े का। इट्स मोरक्कन फिश विद फ्राइड राइस।
इट्स एक्सीलेंट। दूसरे वाली कौन सी थी जो नॉन स्पाइसी थी? टैरागन। टैरागन। अच्छा, टैरागन का फ्लेवर मुझे चिकन के साथ अच्छा लगता है। टैरागन यूजुअली हैज़ दैट वाइट क्रीमी सॉस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस वक्त जिस जगह पे हम बैठे हैं हमने सिर्फ इन्हीं जगहों के या इसी तरह की जगह नहीं, से नहीं, वो नहीं। खाने खाए? हमने ढाबों सबसे के भी पहले- खाए भाई। हमने सबसे पहले आते हुए एक बड़ी दिलचस्प जगह से खाना खाया था, पप्पू अंडा शामी बर्गर। हाँ, अंडा शामी बर्गर। बर्गर। नहीं, अंडा शामी बर्गर नहीं था, वो अंडा शामी अंडा था। शामी। वो हम चपाती के साथ खा रहे थे। दैट वाज गुड। और वो और उसमें हमने खाया था अंडा शामी और ओल्ड सिटी के अंदर एक मार्केट है, क्या नाम मार्केट का नाम? उसका नाम है वैसे तो उसको कहते हैं शाही बाजार ना, ओके। और स्पेसिफिक उस जगह को फूलों वाला बाजार है। फूलों वाला बाजार। तो वहाँ रात के वक्त वो अपना ठिया लगाता है, उसके और वो पास उसकी अंडा बहुत शामी अच्छी खाया रेसिपी है। और ब्रेड मसाला बहुत वाज एक्सीलेंट। बहुत ज़बरदस्त। भेजा फ्राई। और सुबह हमने आज सुबह जो हमने नाश्ता किया है वो भी माइंड ब्लोइंग। एम्बैरेसिंग मोमेंट की बात आ रही थी, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हमने रैली नहीं देखी यार। पूरी कहानी है तो भैया। कहानी असल का जो मसला था वो ये था कि हम गए थे रैली देखने के लिए। वहाँ पे तफरियाँ हो रही थी, बहुत अच्छा एम्बियंस था, म्यूज़िक चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे। हमने नहीं किया, हमने फायरवर्क्स देखा, हमने खाना खाया, खाना वाज वेरी गुड। कैंप में बैठे रहे कि भाई 6 बजे सुबह निकलना है हमें रैली के लिए। 5 बजे का नहीं 4:30 बजे हमें ये नोटिफिकेशन मिला कि भैया जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से रैली के एंड पर निकले तो हम रात तक फंसे रहेंगे, क्योंकि इतनी आवाम आई हुई थी, इतनी आवाम आई हुई थी बिल्कुल। कि वहाँ से निकलना, इवन जब हम जा रहे थे तो दैट वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ जैम। वापसी में आई कैन बेट 8:15 बज रहे, अभी तक लोग फंसे हुए होंगे। अभी तक लोग फंसे हुए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया, हमने क्या सारी टीम ने, जो बस वगैरह गई थी, सबने ये डिसाइड किया कि यार लेट्स गो बैक। हमने एंजॉय कर लिया, काफ़ी है। जो बेसिक मकसद था ना वो था कि उस जो वक्त है ना, वो जो गैदरिंग टाइम है उसको अच्छे से बिल्कुल। बहुत बहुत एक्सीलेंट था। काफ़ी नए लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी लोगों से नेटवर्किंग हुई। नेटवर्किंग हुई, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी ऐसी बातें, वो VIP रूम वाली मुझे अभी भी मेरे जहन में है। मतलब यार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है उसका। उफ। अच्छा, एक और चीज़ पे सर बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, और इन्होंने सुबह आते हुए मुझसे ये सवाल भी पूछा। सर सड़क वाली बात नहीं आपने बताई क्या? कि यार ये इतने वीराने में इतनी अच्छी सड़क हाँ। बनाई हुई है। ये बात मुझे भी नहीं समझ में। हम जब आ रहे थे वहाँ से, वीराना गांव भी नहीं दिख रहा था ना, मतलब आसपास कोई बस्ती हो, कोई रह रहा हो, वो भी नहीं, जंगल और कोई खूबसूरत सड़क, मतलब वाह वाह, और साफ़ सुथरी। वैसे ओवरऑल माशाल्लाह बहादुराबाद कह रहा हूँ मैं बहादुराबाद मेरे घर के पास है कराची में। बावलपुर ओवरऑल वेरी नीट एंड टाइडी सिटी, सड़कें बड़ी साफ़ हैं। बम्पी रोड हर जगह है यार, कराची में तो लेवल है। मगर वो जगह क्यों थी इतनी साफ़ सुथरी, और क्यों थी वहाँ पर इतनी जालिम किस्म की सड़क? और मज़े की बात, जैसे ही वो जगह ख़त्म हुई, बावलपुर शुरू हुआ, एयरपोर्ट आया ना, एयरपोर्ट के बाद से सिटी शुरू हो गया। साहब वो सड़क वहीं पे छूट गई, फिर उसके बाद से क्यों गाड़ी हमारी ऐसी थी क्यों है? मगर वो क्या वजह है? सर उसको इंटरलिंक किया हुआ है बेसिकली सी पैक वाला जो मोटरवे है ना उसके साथ। भावलपुर एक ऐसा शहर है कि अगर आपने पेशावर या इस्लामाबाद से आना है तो आप मुल्तान को स्किप कर सकते हैं, लेकिन भावलपुर को स्किप करके आप कराची नहीं जा सकते। ओके, ऑल्टरनेट रूट कोई नहीं है। और सर एक चीज़ आप मिस कर गए हैं, नाश्ता। नाश्ते पे हम बाद में आएंगे। उससे पिछली रात भी हमने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी थी, लाइटिंग शो। ऑसम।
जिस So- पे आप कह रहे थे मुझे नींद आ रही है, मैंने कहा आपकी नींद देखिएगा अभी 5 मिनट में कैसे जाएगी। नो डाउट। नूर महल बहुत ही तारीख़ी एक पैलेस है और वहाँ पर पूरी भावलपुर की हिस्ट्री जो है एक लाइट शो से उस पूरे पैलेस के ऊपर लेज़र लाइट्स थी या क्या था, प्रोजेक्टर्स थे, उन्होंने बड़ा 3D से इफेक्ट्स करके वो एक पूरी हिस्ट्री डिफाइन कर दी थी। यार इसका म्यूज़िक मैं बंद कर दूंगा, मुझे नहीं पता इसका म्यूज़िक में कॉपीराइट का कोई इशू ना हो। हाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर उसमें बिल्कुल बिल्कुल। कि देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये लाइटिंग शो है। 1702 में बना था वो। नहीं लाइटिंग शो 1702 में नहीं, वो महल, हाँ वो महल पैलेस। नूर महल। वो सबसे ज़्यादा परेशान सर आप इस बात पे हुए थे, मैंने आपके उस टाइम फेस एक्सप्रेशन देखे जब मैंने आपको ये बताया कि नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, वो एक रात रुकी है, कहती नहीं मुझे सामने का व्यू पसंद नहीं आया। इतने कोई नखरे, माफ़ कर दो बेचारा नवाब। मतलब एक नवाब ने अपनी वाइफ अपनी अहलिया, अपनी मिसेस, अपनी जानशीन, उनके लिए महल बनवा दिया, और महल कोई हल्का फुल्का नहीं भाई, लेवल था। उनको पसंद नहीं आया, ठुकरा दिया। और वैसे का वैसे पड़ा, उसको फिर यूज़ भी नहीं किया ना इन्होंने। अच्छा मैंने बाद में देखा कि हिशाम सरवर साहब वगैरह अंदर गए थे, अंदर जाकर के फोटो ली थी। तो शजील की तस्वीरें नहीं देखी हाँ तो मैंने तो हिशाम सरवर की देखी ना, मुझे पता ही नहीं था कि अंदर भी जा सकते। मैंने कहा लो, मैं तो उस वक्त ये पूछ रहा था कि भाई हाँ पास जाकर के तस्वीर ले लूँ, तो उन्होंने कहा जाओ। अच्छा हम शायद पता क्यों नहीं जा सके वहाँ, हम चले गए थे डॉक्टर जावेद साहब के पास। जावेद साहब के पास। वो कैसा एक्सपीरियंस था? यार बड़ा बहुत नाइस, हम्बल, बहुत एक्सीलेंट पर्सन यार। मतलब तजुर्बे का ख़जाना है, बिल्कुल। और उनके बोलने में जो मिठास है। लवली पर्सन यार, डॉक्टर जावेद इकबाल। उनका चैनल है यूट्यूब पे। सो अगर आप लोगों को कुछ चाहिए वाकई मोटिवेशन, एंड स्पेशली इफ़ यू आर न्यू पेरेंट्स, उनके लिए तो कंटेंट का ख़जाना है। इवन पता है सुभान वो सेइंग कि मैं, मेरे बच्चे सुभान के कह रहे हैं मुझे बहुत हेल्प हुई इनकी वीडियो से। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे हमने सुबह में जिक्र कर रहे थे नाश्ते पे, तो उन्होंने सबसे पहले बात ही यही की थी। उन्होंने कहा कि वो तो आजकल पेरेंटिंग के ऊपर बहुत अच्छे। हाँ अच्छा, आपने उनकी शख्सियत में एक चीज़ नोट की होगी, ठहराव। मतलब ऐसे नफासत, ठहराव और एक रूपदार जैसे शख्सियत होती है ना। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ भी अच्छी दी। बिल्कुल ऐसे आवाज़ में एक गरज है। गरज है उनकी। और सर सुबह तो आपकी आवाज़ में भी गरज थी। भाई होता ही है, यूजुअली अर्ली मॉर्निंग जब मैं सो के उठूँ, मेरी आवाज़ में कोई 20 हर्ट्स जो है ना गिर चुके होते हैं। ऐसे ही है ना, 20 to 30 हर्ट्स गिर चुके होते हैं। हर्ट्स से मुराद लो फ्रीक्वेंसी पर है तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे। एंड मज़े की बात ये होता है सो के उठने पर, कल हम सोए नहीं है, सोए नहीं और वहाँ पे म्यूज़िक शदीद चल रहा था, स्पीड फास्ट में वो लाउड था, और हमें ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ रही थी थ्रू आउट कैंप में। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा लाउड अगर बोलूँ तो मेरा आवाज़ साथ छोड़ जाती है। हो गया था आवाज़ अजीब, जाते जाते बची है। नहीं जाते ऐसी नहीं है कि चली जाए, लेकिन ये कि वो सोर थ्रोट हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन सर मुझे बहुत अच्छी लग रही आवाज़ बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। मैं तो पास में ऑफर भी की थी कि मैं छोटी पढ़ दें। मैं पास में जब भी मुझे कोई वॉइस ओवर के प्रोजेक्ट्स मिलते थे, अब तो खैर काफ़ी अर्से से नहीं कर रहा, मेरी प्रेफरेंस ये होती थी कि मैं सुबह सो के उठूँगा तब करूँगा। सर हकीकत है, आपकी जब तक वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो रिलैक्स नहीं होते ना, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम सारे दिन के थके हारे रात को वो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। आप सुबह में उठें, आप देखें आपकी आवाज़ ऐसी मज़ेदार किस्म की आवाज़ होगी ना, सुनने वाले को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नो डाउट।
मैंने अपना फिनिश कर लिया। बताएं इस वीडियो के हवाले से कैसी लगी हमारी- समथिंग डिफरेंट ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हट के। यार वहाँ तो बॉनफायर शुरू हो गया, भी चलते हैं, जलन हो रही है मुझे। हम भी चलते हैं, बल्कि थोड़े से वो आई थिंक किसी पार्टी शार्टी का सेटअप है यार। पूछ लेते हैं। देखो ना सिटिंग कैसी रखी हुई है। मेरा ख्याल है वो करते होंगे कि कोई भी आके बैठना चाहे बैठ सकता है, पूछ लेते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट अच्छी लगी होगी। हमने जिन जिन लोगों का जिक्र किया है, जो लोग यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर उनको जाएं देखें, लिंक्स नीचे दे देना भाई। डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर जावेद हो गए, सोबान हो गए, लेट्स अनकवर उनका चैनल, HPS बासित हो गया HBS सर्विसेज, और एक मेरा चैनल है छोटा। ज़रूरत तो है ही नहीं भाई। अच्छा, मैंने एक सवाल कल स्टेज पे आके पूछा था। मैं कहा जी, अगर आपको फ़ोटोशॉप सीखना है तो आपको क्या करना है? तो लोगों ने वन एंड ओनली मतलब मैं तो इसको एक क्या कहेंगे कि जी एक अल्लाह ताला की तरफ से, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला किसी उससे खुश होते हैं सब्जियां क्यों नहीं खाते हो भाई? नेमतें जो हैं वो सर नहीं खाई मतलब। तो ये जो सर इस वक्त हमारे पास मौजूद है ना, ये नेमत है हमारे लिए, और इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाना है हम सब ने मिलकर। तो इनके कंटेंट को यार, बल्कि किसी के भी कंटेंट को डाउनलोड ना किया करें यार, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, बेल आइकन को दबा कल एक का दें। पता चला ना, मैं हाँ मेरी वीडियोस डाउनलोड करके वो यूएसबी में डाल के सेल कर रहा है भाई। वल्लाह आलम किस हद तक सच है ये बात, कर रहा है तो अल्लाह पूछेगा उससे। थैंक यू जी, खाना डन, वीडियो डन।